हाय लर्नर्स, जय हिंद सभी को। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनालॉजी। तो यहाँ पर एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी और पार्शली कंपैरिजन बिटवीन टू। ओके, तो यहाँ पर एनालॉजी का मतलब है सिमिलैरिटी। तो अभी थोड़ा एग्जांपल से सीख लेते हैं कि एनालॉजी होती क्या है। फॉर एग्जांपल एग्जाम पेपर में ऐसा ही क्वेश्चंस आते हैं, ए इज टू बी। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन एग्जाम में हमें आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होता है कि जो ये जो क्वेश्चन मार्क है इस प्लेस पे क्या आ सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करना है, मीन्स कौन सा पैटर्न ये लोग फॉलो कर रहे हैं। ओके, पैटर्न या रिलेशन मीन्स ए एंड बी के बीच में क्या रिलेशन है। अगर जो ए एंड बी के बीच में जो रिलेशन है वही यहाँ पे रिलेशन होगा सी एंड डैश के ऊपर। ठीक है, तो अब वैसे तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है पूरा। ए के बाद क्या आता है, बी आता है। ओके, देन सी के बाद क्या आता है आगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, तो ये तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। तो ऐसा ही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, फर्दर प्रॉब्लम्स हम लोग आगे करते हैं। तो अभी थोड़ा टॉपिक समझ लेते हैं पहले। टॉपिक में डीप जाने से पहले अल्फ़ा न्यूमेरिक समझते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पर तो हम अल्फ़ाबेट्स लिख लिए। अब इसको नंबरिंग करते हैं। ठीक है, पहले तो फॉरवर्ड वे से करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड वे से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक तो कंप्लीट हो गया। अब इसको लर्न कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए भी एक टेक्निक बता देता हूँ, या फिर ट्रिक समझ सकते हैं इसको। ठीक है, ट्रिक और टेक्निक ये है कि अब नॉर्मली सभी को जी तक तो या फिर एफ तक तो सबको नंबर पता होगा अल्फ़ाबेट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जी का बात किया तो जी को हम कैसे याद कर सकते हैं, G7।
G7 से याद कर सकते हैं, मीन्स G7 क्या है यहाँ पर, ग्रुप ऑफ कंट्रीज होता है एक, ठीक है। तो G7 एंड G20 उससे याद कर सकते हैं। देन G को रेफर करके H I J तक याद कर सकते हैं, ठीक है। और K का कैसे याद करना है, K का जो डिजाइन है, मीन्स ये जो, इससे हम बोल सकते हैं कि K का नंबर क्या है, 11 है, ठीक है। तो LMN, ठीक है। N को कैसे याद करना, अभी N14, ओके, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, ठीक है। ऐसे N पढ़ सकते हैं। देन OPQRS एंड के थ्रू याद कर सकते हैं, ठीक है। टी को कैसे याद कर सकते हैं, T20 मैचेस, उससे याद कर सकते हैं। फिर हम टी के थ्रू UVWXYZ, ठीक है। जेड को नॉर्मली सबको पता होता है कि जेड का नंबर 26 होता है, ठीक है। तो ये एक मीन्स क्या है, एक ट्रिक बोल सकते हैं या फिर टेक्निक बोल सकते हैं थोड़ा नंबर्स को याद करने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अपोजिट, ठीक है, मीन्स ए का अपोजिट, मीन्स जैसे ए का नंबर क्या है यहाँ पर 126 है, ठीक है। तो जेड का नंबर क्या है यहाँ पर 1 and 26 दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो ऐसे हम अपोजिट पेयर बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो पेयर की बात करते हैं। यहाँ बात करते हैं ए किसके अपोजिट है, जेड, BY, CX के, DW, ओके। तो यहाँ पर तो अपोजिट पेयर आ गया है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, तो उसका भी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे याद करना है, A to Z, ठीक है। मार्केट में जाते हैं कि A to Z सामान मिलता है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। इसको हम याद कर सकते हैं बॉय के थ्रू, VOY, ठीक है। यहाँ पे B और Y दोनों आ रहा है। इसको हम याद कर सकते हैं क्रैक्स, ओके, क्रैक्स के थ्रू। यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं हम डोर एंड विंडो के थ्रू, डोर का D एंड विंडो का W, ओके। देन नेक्स्ट इसको हम याद कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसको हम याद कर सकते हैं हाउसफुल से फुल। इसको GT रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड्स। इसको हम याद कर सकते हैं शिप, ठीक है, SH। इसको हम याद कर सकते हैं इंडियन रेलवेज के थ्रू या इंडियन रेल, ओके। इसको हम याद कर सकते हैं जैक, CN के, एक टाइप का Q समझ के याद कर सकते हैं इसको। इसको याद करना है तो किसी के नाम से याद कर सकते हैं, ओके। देन इसको हम याद कर सकते हैं लव के थ्रू, और इसको हम याद कर सकते हैं मैन, MEN और MAN, एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ इस ट्रिक से या फिर टेक्निक से आप लोग ये याद कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली लीड हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ निकलते हैं। और क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो वो ट्राई करते पहले क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो रहा है QIOK इज टू MMKO, ठीक है। तो अभी फर्स्ट हमारा क्या होता है, फर्स्ट हमारा एम होता है कि रिलेशन
कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है यहाँ पर, या फिर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है वो देखना होता है। ओके, तो क्यू आई ओ के, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ओ के बाद क्या आता है, पी, है ना। अगर आप चाहे तो यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट्स पे से लिख सकते हैं। जेड, ओके। तो यहाँ पर देखा जाए तो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है ना, तो यहाँ पे क्यू है। तो मीन्स क्या हो रहा है, हम लोग थोड़ा फर्स्ट जो है पैटर्न है हमारा रिवर्स डायरेक्शन में। ओके, मीन्स हमारा क्या हो रहा है, ओ के बाद हमारा क्यू आ रहा है ना, ठीक है। और इधर आई के बाद जे आता है, लेकिन यहाँ पे के है, और सेकंड हमारा एरो आगे जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, वन मिसिंग और फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन वाला एरो, ठीक है। दो रिलेशन यहाँ पे हमें समझ में आ रहे हैं, ठीक है। एक हो रहा है कि यहाँ पर एक मिसिंग पैटर्न चल रहा है, मतलब सिंगल अल्फाबेट मिस हो रहा है बीच में, और एक हो रहा है कि एरो अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। तो सेम इधर भी ट्राई कर लेते हैं। ओके, के बाद एल आता है, एल के बाद एम आता है, ठीक है। तो इधर एक एरो आ गया, देन एम एन ओ, इधर एक एरो आ गया। यहाँ पे एक मिसिंग हो रहा है और एक अपोजिट एरो आ रहा है, ठीक है। तो वही हमें रिलेशन यहाँ पे फॉलो करना है, वाई ए डब्ल्यू सी, एंड देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। तो डब्ल्यू, ठीक है, और ए बी सी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर, तो वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एस टी यू, ओके करेक्ट है। एस के बाद टी मिसिंग है, यू आ जाता है नेक्स्ट। ई के बाद एफ मिसिंग है, जी आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो जी के बाद यू तो कभी नहीं आता, ई वी हो सकता है, लेकिन यू एस कैसे हो गया ये, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। पास इज टू क्यू बी टी टी, ओके, एंड फेल इज टू वॉट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिंपल पैटर्न समझा जाए तो ये है कि पी क्यू, पी के बाद क्या आता है नेक्स्ट, क्यू आता है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, एस के बाद टी, एंड अगेन एस के बाद टी आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ के बाद क्या आता है, जी आएगा, ए के बाद बी आता है, आई के बाद जे होता है, और एल के बाद क्या आता है, ओके, जी बी जे एम, ठीक है। जी बी जे एम कौन सा है, सेकेंड बिट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक्ड इक्वल टू वाई ओ एल एक्स पी वी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न हो रहा है, लेकिन अपोजिट वाला, ठीक है। तो पैटर्न हमारा तो समझ में आ ही रहा है क्या है ये पैटर्न, ठीक है। अपोजिट वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। ब्लॉक्ड का यहाँ पे बी का वाई बन रहा है, एंड एल का ओ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मीन्स अपोजिट वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अभी ओ जेड वाला कौन सा बनेगा, तो एल, ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, जेड का अपोजिट ए होता है, एफ का यू होता है, एम का एन होता है, सी एंड एच, ओके। लॉन्च, आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सी ई डी डी एच एंड एच डी ई सी, ठीक है। पैटर्न समझना हमारा पहला एम होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है फर्स्ट सेकंड में, तो वही पैटर्न हमारा थर्ड एंड फोर्थ में भी देखना होता है। अगर वो मैच कर रहा है तो उस पैटर्न से आप सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम, नहीं मैच कर रहा तो दूसरा पैटर्न होगा कोई, ठीक है। लेकिन पैटर्न तो होता है। तो सी ई डी एच इज टू एच डी ई सी, ओके। तो यहां पर अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, रिवर्स में आ रहा है पूरा, ठीक है। रिवर्स हो रहा है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल सी ई डी एच तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मान लेते हैं, और इसका उल्टा अगर लिख दिया जाए, सी ई डी एच का उल्टा लिख दिया जाए तो एच डी ई सी आ रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, पी आर एन पी, सॉरी वी आर एन पी, वी आर एन पी का फर्स्ट में है, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है यहाँ पर, बी ई जी के ए डी एफ जे इज टू पी एस वी वाई एंड
क्वेश्चन मार्क यहाँ फाइंड करना है। ओके, तो फिर से हमें यहाँ पर रिलेशन और पैटर्न पता करना है क्या है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बी ए का बी और मीन्स यहाँ पे अगर देखा है बी ई जी के, कोई पैटर्न तो अभी समझ में नहीं आ रहा, तो इसको फिर से एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, ए का हो रहा है यहाँ पर बी, डी का ई हो रहा है, एफ का जी हो रहा है, जे का के। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। आप अगर ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके, मीन्स यहाँ पे क्या है, ए के बाद बी आता है, डी के बाद ई आता है, एफ के बाद जी आता है, एंड जे के बाद के आता है। ठीक है, तो सिमिलरली वही पैटर्न हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट पी एस वी वाई को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं। तो P यहाँ पर देखा जाए तो O के बाद P आता है ना। ओके, तो हमारे पास ये जो इधर जो नंबर होगा वो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, O के बाद P आएगा, ठीक है, और इधर R के बाद S आएगा, ओके, एंड U के बाद V आएगा, और X के बाद Y आ जाएगा। तो P S V Y, ठीक है, ये पैटर्न देखो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, O R U X। ओके, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। डी एफ एच जे इज टू एल एन पी आर इज टू टी वी एक्स जेड। ओके, ये है क्या वो देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो डी एफ एच जे, डी के बाद अगर देखा जाए यहाँ पर ई आना चाहिए, एच के बाद देखा जाए तो यहाँ पर आई आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न मिस हो रहा है, कॉन्टिन्यूस मैनर है लेकिन एक पैटर्न मिसिंग होने के साथ। ठीक है, तो एल के बाद एम आना चाहिए यहाँ पर, और पी के बाद क्यू आना चाहिए, यहाँ पर आर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी टी यू वी और एक्स वाई जेड। तो देख लेते हैं इधर पैटर्न कौन सा आ रहा है, डी बी। ठीक है, ये तो मीन्स डी बड़ा है बी से। ठीक है, डी नंबर 4 पे आता है और बी नंबर 2 पे आता है, तो ऐसा तो हो नहीं रहा वहाँ पे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो डी बी वाले तो चल नहीं सकते यहाँ पर। बी के बाद सी मिस हो रहा है, डी आ रहा है, एफ के बाद जी एच। ओके, ये सी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ए जेड बी वाई सी एफ डी डब्ल्यू ई वी एफ यू। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें भी अपोजिट वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, ए जेड। ठीक है, तो अभी मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर अपोजिट कौन सा आ रहा है वो देख लेते हैं। जी टी एच एस करेक्ट है, जी और एच अपोजिट नहीं होते, जी एस अपोजिट नहीं होता, टी जी टी एच एस एच यहाँ पे थोड़ा उल्टा चल रहा है तो ये हो नहीं सकता, तो जी टी एच एस। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, ए सी ई जी आई के एम ओ इज टू क्यू एस यू डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर पैटर्न देखा जाए तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ए के बाद बी मिस हो रहा है, ई के बाद एफ मिस हो रहा है, आई के बाद जे मिस हो रहा है, एम के बाद एन मिस हो रहा है। ठीक है, क्यू के बाद आर मिस हो रहा है, यू के बाद वी मिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी वन मिसिंग पैटर्न फॉलो हो रहा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ए बी सी वाला पैटर्न चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर बी सी ए नहीं चल रहा। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो क्या हो सकता है यहाँ पर, वाई जेड, ये तो कंटिन्यूस मैनर है, नहीं हो सकता। वाई ए सी डी, यहाँ पे सी डी कंटिन्यूस मैनर आ गया तो ये नहीं हो सकता क्योंकि मिसिंग चल रहा है एक बीच में। वाई के बाद जेड मिस है, ए आ रहा है। ठीक है, सी के बाद डी मिस है, ई आ रहा है, ये हो सकता है आपका आंसर, ये आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। बी सी एफ जे जी एच आई एल एम एन ओ आर क्यू। ठीक है,
तो ये पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है वो भी देख लेते हैं अभी। बी सी एफ जी, यहाँ पे देखा जाए तो बी के बाद सी आता है, करेक्ट है। सी के बाद सॉरी एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, करेक्ट है। एच के बाद आई आता है, एल के बाद एम आता है, एन के बाद ओ आता है, आर के बाद क्यू आता है। यहाँ पे थोड़ा रिवर्स हो गया ना, क्यू आर होता है ना, तो क्यू आर, ओके। यहाँ पे याद रखना ये दोनों हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके। मीन्स बी के बाद सी आता है, एफ के बाद जी आता है, एच के बाद आई आता है और एल के बाद एम आता है, ठीक है। मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स फॉरवर्ड वे में चल रहे हैं। यहाँ पे एन के बाद ओ करेक्ट है, ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन आर के बाद क्यू नहीं आता, क्यू के बाद आर आता है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एरो एक दूसरे को अपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे रिलेशन हमें फाइंड करना है। टी यू, तो टी यू एक्स मीन्स टी एक्स तो डायरेक्ट कैसे आ गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर मिसिंग है, ठीक है। वहाँ पे कंटिन्यूस मैच चल रहा है ना, तो यहाँ पे तो टी एक्स तो हो नहीं सकता। तो टी के बाद यू आता है और ठीक है, वी के बाद डब्ल्यू आता है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखा जाए तो टी के बाद यू आता है, करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। और एक्स, डब्ल्यू एक्स होता है ना, तो एक्स डब्ल्यू, पहले तो डब्ल्यू आता है फिर एक्स आता है, लेकिन यहाँ पे ये पैटर्न आर क्यू वाला क्यू आर होना था लेकिन पहले, लेकिन आर क्यू है, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, ठीक है। वैसे डब्ल्यू एक्स आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है पहले एक्स डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ये वाला फॉलो हो रहा है, तो ये कट जाएगा आपका। नेक्स्ट है जेड आर वाई क्यू के सी जे बी, ठीक है। अब इसमें क्या फॉलो हो रहा है वो देख लेते हैं। अब पैटर्न देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहाँ पर वाई के बाद जेड आता है ना, ओके। आर के बाद क्या आता है, एस आता है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। मीन्स इधर भी दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन जा रहा है। जे के बाद के आता है, जे के बाद के आता है और बी के बाद सी आता है, तो डायरेक्शन आपका यहाँ पर सेम डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वी के बाद डब्ल्यू आता है और ओ के बाद पी आता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमें फर्दर जाना है, फर्दर प्रॉब्लम्स देखने हैं, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। जी बी और एच जी, वैसे तो जी एच होता है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि वाई जेड, तो एच जी और यहाँ पे ए बी, और नेक्स्ट जाए तो आई एस जे आई, नहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन क्यों जा रहा है। यहाँ पे बात करते हैं डी ई एंड के एल, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी के बाद ई आता है और के बाद एल आता है, ठीक है। और यहाँ पर बोले तो ये तो हो नहीं सकता, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ओके। तो आपको वीडियो आई होप पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक यू।